हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है अतुल जैन और रोज की तरह मैं आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसी खबरें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। उज्जैन की घटना के बारे में निश्चित तौर पे आप सबने सुना होगा। आप में से कई लोगों ने वो हृदय विदारक, दिल को दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी देखा होगा, जहां पर एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार किया गया था, जिसके साथ किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया और उसके बाद उसको कहीं अज्ञात जगह पर छोड़ दिया, वो घंटों तक सड़क पर चलती रही, एक जगह से दूसरी जगह जाती रही। और याद रखिए, ऐसी उसको देखकर आप बता सकते थे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो आधे अधूरे वस्त्रों में थी, उसके शरीर से खून निकल रहा था और ऐसी परिस्थिति में वो बच्ची जो थी वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती रही, एक गली से दूसरी गली, एक सड़क से दूसरी सड़क जाती रही और लोगों से मदद मांगती रही। लेकिन जो एक हमारे समाज की दशा को बहुत ज्यादा एक दुखद आईने में जो दिखाता है वो क्या था कि ज्यादातर लोगों ने, कम से कम जितना फुटेज मैं देख पाया यहां वहां सोशल मीडिया के जरिए, उससे मुझे क्या दिखाई पड़ा कि जितने भी लोगों के पास वो रास्ते में गई, उनमें से किसी ने उसकी मदद करना तो बहुत दूर है, लोगों ने उसको देखकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। फुटेज में एक जगह ऐसी भी है जहां पर वो लड़की, एक व्यक्ति जो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है, उसके पास जाती है। आप निश्चित तौर पे देख सकते हो कि वो एक 12 साल की बच्ची है, छोटी है। आप देख सकते हो कि उसके वस्त्र जो हैं फटे फटे हैं और आप देख सकते हो कि उसको खून निकल रहा है। वो बता रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने उसको हाथ का ऐसे इशारा करके दूर जाने को कहा और अंदर जाके अपना दरवाजा बंद कर लिया। भारत में ये घटनाएं कोई नई नहीं है। हमने पहले बहुत बार इसको देखा है कि जब निर्भया वाला बलात्कार का मामला हुआ था तब भी सब जानते हैं इस बात को, ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि दिसंबर की ठंड में वो जो लड़की थी, जो विक्टिम थी, और उसके साथ जो एक पुरुष व्यक्ति था, वो दोनों सड़क पर निर्वस्त्र हालत में घंटों पड़े रहे थे, तड़पते रहे थे। गाड़ियां रुककर, धीमा होकर उनको देखती रही थी और जाती रही थी। किसी भी व्यक्ति ने रुककर उतर के उनकी सहायता नहीं की। किसी भी व्यक्ति ने, चलिए आपको खुद सहायता नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इतना भी जहमत नहीं उठाया, इतना भी प्रयास नहीं किया कि उनके लिए भी पुलिस को एक बार फोन कर दिया जाए या किसी आसपास के थाने में किसी को बता दिया जाए ताकि कोई आके उनकी सहायता कर पाए। क्या पता अगर समय से इलाज मिल पाता, समय से उनको अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन इस मामले में अब क्या हुआ है, उज्जैन पुलिस ने इस बार एक कड़ा निर्णय लिया है और उज्जैन पुलिस ने आज घोषणा की है कि जितने भी लोगों का ऐसा सीसीटीवी में इमेज कैद हुआ है कि उन लोगों ने इस बलात्कार पीड़ित लड़की से बात करी या ये उनके पास गई और लोगों ने उस लड़की की सहायता नहीं करी, उन सब पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उज्जैन पुलिस ने आज घोषणा की है। याद रखिए, उज्जैन पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसको जेल भेज दिया गया है, उस पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन उज्जैन पुलिस ने आज यह स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने सहायता नहीं की उन सबको पहचाना जा रहा है, उन सबकी पहचान की जा रही है, क्योंकि इस मामले की जांच के लिए उज्जैन पुलिस ने वैसे भी कई 100 सीसीटीवी की फुटेज चेक की थी। तो इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है कि भाई वो कौन लोग थे जिन्होंने या तो इस पूरे प्रकरण में सहयोग दिया या फिर जब वो बच्ची मदद की गुहार कर रही थी उस समय मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे उज्जैन पुलिस ने कहा है कि एक ऑटो रिक्शा चालक को, हालांकि जो बलात्कार का आरोपी है वो भी एक ऑटो रिक्शा चालक है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, एक दूसरे ऑटो रिक्शा चालक को उज्जैन पुलिस ने पहचान लिया है, जिसमें ये लोग जो थे बलात्कार करने के बाद इस लड़की को लेकर आए और उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो गया था निश्चित तौर पे कि बलात्कार किया गया है, तब भी उसने चुपचाप उनको अपने ऑटो में बिठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। वो लड़की का जो रक्तस्राव भी हो रहा था उसके बाद भी इस व्यक्ति ने पुलिस को बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझी, पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो उज्जैन पुलिस जो है वो सीसीटीवी के माध्यम से अब इन लोगों की पहचान कर रही है, जिन लोगों को इस घटना के बारे में मालूम चल गया था लेकिन तब भी उन्होंने लड़की की ना तो कोई मदद की और ना ही पुलिस को बताया। अब देखिए ये कैसे हो सकता है, ये इन पर मुकदमा किस आधार पर चलेगा, तो ये समझिए, भारत में जो पॉक्सो कानून है, पॉक्सो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि बच्चों का यौन अपराधों से बचाव का कानून।
भारत में पॉक्सो नाम का कानून है, तो 18 वर्ष से कम के किसी भी व्यक्ति के साथ जब कोई यौन अपराध होता है तो वो पॉक्सो कानून के तहत उस पर मामला चलता है। पॉक्सो कानून में क्या है, एक बड़ा विशेष प्रावधान है। तो इसमें क्या है बेटा, पॉक्सो कानून में यह है, अगर आपको किसी बच्चे के साथ बलात्कार या किसी तरह के यौन अपराध की जानकारी है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया तो यह एक अपराध है। पॉक्सो में क्या है, अगर आप और किसी अडल्ट व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो यह अपराध नहीं है, क्योंकि वो पॉक्सो में नहीं आएगा। लेकिन पॉक्सो के तहत अगर आपको किसी बच्चे के यौन शोषण का, किसी बच्चे के साथ हुए बलात्कार का पता चल जाता है, उसके बाद भी आप पुलिस या फिर कानूनी संस्थानों को नहीं बताते हो, तो आपको 1 वर्ष की जेल तक की सजा इसमें हो सकती है। 2022 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में एक डॉक्टर पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। 2022 के इस मामले में क्या हुआ था, कुछ आदिवासी लड़कियां एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई और वहां पर युवा लड़कियां थी, बच्चियां थी, 18 साल से कम की थी। वहां पर उन्होंने डॉक्टर को बताया कि भाई हमारे साथ जो है, जिस हॉस्टल में वो रहती थी वहां पर यौन शोषण किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर ने यह बात जो है पुलिस को नहीं बताई। डॉक्टर ने, जो अक्यूज्ड था वो कोई प्रभावशाली व्यक्ति था, उसको बचाने के लिए डॉक्टर ने ये बातें जो है पुलिस को नहीं बताई। जब ये मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप डॉक्टर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इस डॉक्टर पर भी आपको मुकदमा चलाना पड़ेगा, क्योंकि पॉक्सो के तहत बात जो है सहायता ना करना, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि मामले को छुपाना, जानकारी को छुपाना, पुलिस को ना बताना, यह एक दंडनीय अपराध है। जानकारी को छुपाना जो है यह एक प्रकार का दंडनीय अपराध है और इसके तहत आपको 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। तो ये जो आपकी उज्जैन पुलिस है, ये पहली बार शायद इस मामले को इस तरह से लागू करेगी, जहां पर ये सीसीटीवी के जरिए अब उन लोगों की पहचान करेगी जिन लोगों ने इस बच्ची की सहायता नहीं की, और उन सब पर पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो जिनसे समाज को आईना देखना चाहिए, समाज को कुछ सीखना चाहिए। इन लोगों पर मुकदमा चलेगा, ये बात सही है। कुछ लोगों को उज्जैन पुलिस पहचान लेगी, हो सकता है कुछ एक लोगों को सांकेतिक दंड भी दिया जाए, कुछ दिनों की जेल का, कुछ जुर्माना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सोचने का विषय यह है कि एक समाज के तौर पर हम लोग किस हद तक निष्ठुर हो चुके हैं, अंदर से किस हद तक मर चुके हैं कि एक 12 वर्ष की दर्द में से पीड़ित बच्ची को अपने घर के सामने से हम जाता हुआ देख सकते हैं, और जब वो सहायता की मांग करती है, जब वो ये कहती है कि थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए, पुलिस बुला दीजिए, उसकी कुछ तो मदद करें, हम उसकी कोई सहायता नहीं करते, अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे भटकते 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 आखिरकार कुछ लोगों ने ही उसकी सहायता की। वो भी हम में से ही कुछ लोग थे जिन्होंने उसकी सहायता की। वो एक मंदिर गई, उस मंदिर के पुजारी ने उसको कपड़े दिए, उस मंदिर के पुजारी ने ही पुलिस को बुलाया, और आखिरकार वो बच्ची पुलिस स्टेशन गई। उसके बाद वो अस्पताल लेकर गए उसको। अस्पताल में यह कहा जाता है कि पुलिस वालों ने उसको अपना रक्त दिया। जब उसको खून की कमी पड़ने लगी तो वहां पे छोटी जगह थी, छोटा अस्पताल था, खून उपलब्ध नहीं था, तो पुलिस वालों ने अपना खून उसको डोनेट किया ताकि उस बच्ची की जान बचाई जा सके, उसको ज्यादा नुकसान ना होने पाए। तो एक समाज में आपको दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हमारे समाज को भी इस बात का एक पुनरावलोकन करना चाहिए कि हम लोग किसी एक पीड़ित व्यक्ति की मदद से इतना क्यों हिचकिचाते हैं। अगर हम लोग, क्योंकि कितने भी आप कानून लगा लें, ये सामाजिक समस्याएं हैं, इनका कानूनी समाधान होना बहुत मुश्किल है। एक समाज के तौर पे हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम पीड़ितों की सहायता नहीं करेंगे तो हम मानवता का एक जो बहुत बेसिक लक्षण है, जो मूल लक्षण है, उसको त्यागने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। ये पॉक्सो में जो मामला चलेगा, इसमें कोई भी नई अपडेट आएगी तो वो लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। लेकिन जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई स्टडी IQ IAS के जो 2024 और 25 के P2I बैचेस हैं, उनमें सेल का आज लास्ट डे है। ये जो सुपर लर्निंग डे सेल लगी है, ये 30 तारीख तक है। आज 30 ही तारीख है, तो आज लास्ट डे है भाई। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो, 2024 वाले बच्चे, वो AJ लाइव कोड लगाकर 26,999 में जुड़ सकते हैं। जैसा आप यहां देख सकते हो, AJ लाइव कोड याद रखिएगा, हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाइए, कोड सर्च कीजिए, 26,999 में जुड़ जाइए। पेमेंट पेज पे AJ लाइव कोड जरूर लगाइएगा, ठीक है। ऐसे ही जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो 2025 में परीक्षा देना चाहते हैं और अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। AJ लाइव कोड लगाइए और 32,999 रुपए में आप इस कोर्स से जुड़ जाइए। ये हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल तीनों में उपलब्ध है, याद रखिएगा।
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी संपूर्ण और समग्र तैयारी आपको स्टडी IQ कराएगा इन P2I बैचेस में। यानी कि आपने ये कोर्स ले लिया तो आपको अन्य कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 3-3.5 घंटे की आपकी रोज लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, आपको मेंटोर दिया जाएगा, किताबें आपके एड्रेस पे आपके घर पहुंचेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आपको क्रक्स के नोट्स दिए जाएंगे, आपको डेली MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 24 घंटे के अंदर इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हो तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा रहने, खाने, पढ़ने इत्यादि का। और इंटरव्यू के लिए आपका DAF कैसे भरें, DAF पे आधारित क्या सवाल आ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू, सब कुछ आपका इस कोर्स में सम्मिलित है। यानी कि ये एक टोटल पैकेज है कि इसके ऊपर से आपको और कुछ खर्चा नहीं करना। तो अगर आप आज नहीं जुड़े हैं तो अपने पैसे बचाइए। ये कोर्स नॉर्मली 35,999 का होता है और ये वाला 29,999 का, 3-3 हजार रुपए दोनों पर कम है आज, केवल आज के लिए। तो कल से दाम फिर से वही हो जाएंगे। तो आज आप तुरंत इससे जुड़ जाइए और बिल्कुल भी इसमें देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुचारू कीजिए। मेरे साथ अभी जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।